जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह ऐसा नहीं बोल सकता। जहाँ तक मैं जानता हूँ राम ऐसे नहीं जा सकता। जहाँ तक मैं जानता हूँ विराट कोहली ऐसा नहीं खेल सकता। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें। तो हम देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस की बनावट। इस प्रकार के सेंटेंस में जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसके लिए अंग्रेजी में लिखेंगे एज फॉर एज आई नो। एज फॉर एज आई नो। उसके बाद अगला सेंटेंस, उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कांट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर वर्ब, फिर अंत में लिखेंगे ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे सो। जैसे जहाँ तक मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एज फॉर एज आई नो यू कांट डू सो। एज फॉर एज आई नो यू कांट डू सो। अगला सेंटेंस, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह ऐसा नहीं बोल सकता, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एज फॉर एज आई नो ही कांट टेल सो। एज फॉर एज आई नो ही कांट टेल सो। अगला सेंटेंस, जहाँ तक मैं जानता हूँ राम ऐसे नहीं जा सकता, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एज फॉर एज आई नो राम कांट गो सो। एज फॉर एज आई नो राम कांट गो सो। अगला सेंटेंस, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे एज फॉर एज आई नो यू कांट लीव इट सो। एज फॉर एज आई नो यू कांट लीव इट सो। अगला सेंटेंस, जहाँ तक मैं जानता हूँ विराट कोहली ऐसा नहीं खेल सकता, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एज फॉर एज आई नो विराट कोहली कांट प्ले सो। एज फॉर एज आई नो विराट कोहली कांट प्ले सो। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।